नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ बीएस मोटिवेशन। मैं हूं विकास। एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसके गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिस पर एक बहुत ही भव्य मंदिर था जो कि बहुत ही फेमस था। ये लड़की बचपन से बड़ी हो गई, इसी गांव में पली बड़ी, लेकिन आज तक वो कभी उस मंदिर में नहीं गई थी। जब कभी भी घर वाले कहते कि चलो आज हम सब सामने वाली पहाड़ी मंदिर जा रहे हैं, तो ये लड़की कहती अरे माँ बगल में ही तो मंदिर है, फिर कभी चली जाऊंगी ना, एक वीक के बाद मेरा एग्जाम है, पढ़ने दो मुझे। इस तरह से ये हर बार टालती आई। ऐसा नहीं था कि ये घूमती नहीं थी, ये अगल बगल बहुत सारे गाँव में घूमी थी, अगल बगल शहरों में घूमी थी, बहुत सारी जगहों पर घूमने भी जाती थी, लेकिन अपने गांव वाले मंदिर में कभी नहीं गई थी। ये मंदिर काफी फेमस था, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते थे इस मंदिर के दर्शन करने के लिए। इनफैक्ट इसके छत से भी वो पहाड़ नजर आता था। ये हर बार यही कह के टाल देती थी कि सामने में है, बगल में है, कभी जाकर दर्शन कर लूंगी। इसी चक्कर में सालों बीत गए, लेकिन ये कभी नहीं जा पाई। एक दिन इसे बहुत ही भयानक बुरा सपना आता है। सपने में ये दिखती है कि कोई इसे मारना चाहता है, कोई इसकी जान लेना चाहता है, और ये अब मरने ही वाली होती है कि अचानक से इसका आंख खुल जाता है। फिर पता चलता है ये तो सपना था, लेकिन ये बहुत ही हैरान थी। ये सोचने लगी एक ना एक दिन तो हम सबको मरना ही है, लेकिन मैंने बहुत से काम टाल कर रख दिए हैं कि इसे मैं बाद में कर लूंगी। इसे याद आता है कि बचपन से फैमिली वाले इसे मंदिर में जाने बोल रहे थे, लेकिन ये कभी नहीं गई है। ये लड़की सोचने लगती है भगवान ना करे अगर मैं मर जाती तो मैं कभी इस मंदिर के दर्शन नहीं कर पाती। और तभी वो डिसाइड करती है कि मैं अभी मंदिर जाऊंगी, और एक टॉर्च लेकर के रात में ही निकल पड़ती है। जब ये गांव से बाहर निकलकर थोड़ा आगे बढ़ती है तो सोचने लगती है बहुत रात है, इतना रात को जाना ठीक नहीं होगा। फिर ये गांव वापस आती है और सोचने लग जाती है कि थोड़ा उजाला होने देते हैं, उसके बाद चलूंगी। इसी बीच उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं जो कि एक दिया लेकर के अंधेरे में उसी पहाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं। ये जाकर उनसे पूछती है बाबा आप कहाँ जा रहे हो इतने अंधेरे में? तो वो बुजुर्ग बाबा बोलते हैं मैं उस पहाड़ी वाली मंदिर में जा रहा हूँ। तो लड़की बोली मैं भी वहीं जा रही हूँ, मेरे पास टॉर्च भी है लेकिन काफी अंधेरा है इसलिए मैं रुक गई, लेकिन आप छोटा सा दिया लेकर के जा रहे हैं, इससे तो आगे दिखाई भी नहीं देगा। तो वो बुजुर्ग बाबा बोले बेटी ये मेरा रोज का दिनचर्या है, मैं रात में निकलता हूँ और ब्रह्म मुहूर्त में ही मंदिर के दर्शन कर लेता हूँ और फिर वापस घर आता हूँ, फिर अपना कोई काम स्टार्ट करता हूँ। लड़की बोली वो सब तो ठीक है बाबा, पर इतना छोटा दिया लेकर के इतने अंधेरे में आप कैसे जा सकते हो? आपके इस दीपक से 2 कदम आगे भी नहीं दिखेगा। तो बाबा बोले 1 कदम तो दिखेगा ना, 1 कदम के आगे देखकर भी क्या करूंगा, मुझे बस एक एक कदम बढ़ाना है, और एक एक कदम दिख रहा है। 1 कदम बढ़ाने के बाद फिर अगला कदम दिखेगा, फिर अगला कदम, इस तरह से मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। बाबा ने कहा ऐसे ही हर दिन आगे बढ़ा जाता है बेटी, इस पल को देखना जरूरी है, कल किसने देखा है? बाबा की बातें सुनकर लड़की की आंखें खुल गई कि मैं अपने हर चीज को कल पर टाल देती थी और आज बरसों बीत चुके हैं, लेकिन मैं अब तक अपने गांव के मंदिर में ही नहीं जा पाई हूँ। इस छोटी सी कहानी से एक मस्त सीख मिलती है कि आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो आप उसे कल पर मत टालिए, बल्कि आज ही कर डालिए। कल के इंतजार में ना जाने कितने कल बीत चुके हैं और ये कल कभी नहीं आया, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। दुनिया आज पर चलती है, इसलिए आपको आज के बारे में सोचना होगा कि हमें आज क्या करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कल से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, या जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आप उसे टाल रहे हैं कल परसों में, तो वो कल कभी नहीं आने वाला है। इसलिए उसे आज और अभी से स्टार्ट कीजिए। आप एक स्टेप आगे बढ़कर तो देखिए, अगला स्टेप आपको खुद दिख जाएगा। याद रखिएगा किसी भी चीज की शुरुआत 0 से होती है। आपके नजर में आज जो बड़ा है, जो सक्सेस है, उसने भी अपनी शुरुआत 0 से ही की थी। इसलिए अच्छे टाइम का इंतजार मत कीजिए, इसी टाइम के साथ चल पड़िए। आई होप कि गाइस आपको ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन टुमारो। जय हिंद, वंदे मातरम।